अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन भी सेम है। देखो ये क्वेश्चन समझ लो ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ लो क्या बोलना चाह रहा है और क्या दे रखा है और क्या क्या उसने पूछ रखा। देखो इसने रेक्टेंगल फेर दे दिया। रेक्टेंगल हमें पता है, इसने लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो दे दिया। क्या इतना दे दिया, 5 और 4 दे दिया। और एरिया दे दिया, ठीक है। तो हमने लेंथ मान ली 5x और ब्रेड्थ मान ली 4x, है ना। और इसने एरिया दे रखा 500 स्क्वायर मीटर। तो एरिया कितना दे रखा है, 500 स्क्वायर मीटर। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, है ना। लेंथ कितनी दे रखी है 5x और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 4x, ठीक है। 5 और 20 एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया ना। तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 25 हो गया ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और इसका 25 का स्क्वायर क्या होगा 5। तो एल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 5 और 20 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 4 पंजे सॉरी 5 25 और 5 और 20 आ गई, है ना। अब कित पूछ रखा है, कुछ भी पूछो, पैरामीटर पूछ रखा है रेक्टेंगल का। बस पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 25, ब्रेड्थ कितनी है 25, 25 और 20 45 दूनी 90, 90 उत्तर आ गया भाई। ये देखो 90 मीटर उत्तर आ गया। अब देखो भाई सिक्स क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने क्या है कि ब्रेड्थ है ना रेक्टेंगल की, वो एक कोई भी होल है, रेक्टेंगुलर होल है, उस वो ब्रेड्थ है ना वो 3/4 है उसकी लेंथ की, उस रेक्टेंगल की। अच्छा, एरिया दे रखा है पूरा फ्लोर का इतना। इसने बोल रखा है कि भाई एक रेक्टेंगल हो रहा है, ये रेक्टेंगल और मान लिया। अच्छा ठीक है, ये लेंथ हो गई ब्रेड्थ। इसने क्या रखा है कि जो ब्रेड्थ है ना बी है वो 3/4 है लेंथ का, दे रखा 3/4 लेंथ का। और फिर एरिया दे दिया इसने पूरा 768। एरिया कितना दे दिया 768, समझ गए। अब देखो B/L कितना हो गया, यहाँ से 3/4 हो गया ना। तो हमने ब्रेड्थ मान ली। देखो अगर हमने यहाँ देखो ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 3/4 और लेंथ में मान लिया। अच्छा हमने मान लिया, लेट कर लिया भाई, सपोज कर लिया कि लेंथ की वैल्यू x है। तो ब्रेड्थ की कितनी होगी 3/4x है। मतलब ब्रेड्थ क्या क्या रखा है इसने 3/4, लेंथ क्या रखा है। अगर ब्रेड्थ की वैल्यू 3/4x है तो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी x। तो ये क्या हो गया, समझ गए मैं आ गया ना। मतलब लेंथ x होगी, ब्रेड्थ 3/4x होगी। एरिया कितना दे रखा है 768 स्क्वायर मीटर, ये दे रखा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 768 दे रखा। एल कितना है x और ब्रेड्थ कितना है 3/4x है, 768 हो गया भाई। फिर कितना होगा 3/4x स्क्वायर 768 और काट दो इसने 3 3 1 3 2 6 3 5 15 3 6 18 एक्स स्क्वायर। देखो पूरा गुणा नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन का ना, ये स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। मैंने बोला था तुम लोगों को स्क्वायर रूट हमेशा याद होना चाहिए। 256 का मेरे को याद है, 256 का 16 होता है और 4 का कितना होता है 2 होता है, 16 दूनी 32। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। और लेंथ क्या होगी 32 होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी 3/4 होगी एक्स का। एक्स की वैल्यू कितनी है 32, तो 4 8 32 8 या 24, ब्रेड्थ कितनी होगी 24 होगी। अब के माँ पूछ रखा है लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंस पूछ रखा है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस पूछ रखा है। एक्स लेंथ है, ब्रेड्थ 3/4x है। तो 4x - 3x कितना हो गया x/4 हो गया। और x की वैल्यू कितनी है 32 है ना, 32/4, तो 4 8 32 8 उत्तर आ गया, ये आ गया। जैसे क्वेश्चन बोला ना वैसे ही लिखते जाओ, अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो भाई 7th क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का और सर्कल का वो सेम कह रखा है कि पेरीमीटर सर्कल का और स्क्वायर का सेम है। अगर एरिया सर्कल का 3850 स्क्वायर मीटर है तो एरिया स्क्वायर का पूछ रखा है इसने। अच्छा इसने एक स्क्वायर दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है। इसने क्या रखा है इन दोनों का पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का इक्वल है। अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ है 4a, सम हुआ है पेरीमीटर है सारा का। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हुआ है 2πr हुआ है। तो हम तो देख के रखे एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², है ना। तो मतलब r की वैल्यू निकालनी है हमने। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² दे रखा है, तो πr², पाई तो 22/7 हुआ है सभी को पता। r क्या होता है, ये r निकालनी है तो r यहाँ तक निकाल लेंगे हम। r कितना हो गया 2 1 2 2 9 4, है ना। तो 2a/π हो गया r, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 3850,
एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर 3850। आर की वैल्यू कितनी है 2a/पाई 2a/पाई और 3850। ठीक है, पाई तो पाई कट गई, 4a² 4a² हो गया ना, और 3850 पाई इस साइड से लगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 है ना है। और इसने पूछ से रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ये निकालना, तो a² ये 3850 बटे में 22/7, इसके बटे में 4 का, इसने सोल्व कर लो, ये उत्तर है इसका। ये 3025 आएगा सोल्व करने में। ठीक है, अब देखो 8th क्वेश्चन। अब देखो इसने क्या कर रखा है, पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 28 मीटर है। अच्छा, एरिया 48 मीटर है। डायगोनल पूछ रखा है लेंथ का। अच्छा, अब देखो इसने क्या पूछ रहा है, इसने ना एरिया भी दे दिया, पेरीमीटर भी दे दिया, इसने ये डायगोनल पूछ रखा है, ये पूछ रखा है। समझ गए ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब हमने एरिया भी रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। समझ गए ना। अब देखो इसने क्या दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ 48 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ 48 और एरिया दे रखा है, पेरीमीटर तो दे रखा है सॉरी 28 और ये 48 दे रखा है। अच्छा, तो ये काट ले, 2 L प्लस बी कितना आ गया 14 आ गया ना। अब देखो इसने हम 2 तरीके से सोल्व कर सका। अगर भी तुम मैथ में एक्सपर्ट हो, क्या हो मैथ में, यहाँ भी देता हूँ इसको, अगर तुम मैथ में एक्सपर्ट हो तो हम E10 ट्रायल भी लगा सको। मतलब थोड़ा दिमाग लगा के कि लेंथ अगर हमने 12 में ले ली और ब्रेड्थ 2 ले ली, मतलब 12 + 2 14 सेटिस्फाई कर गया, और 12 L लेंथ है, ब्रेड्थ कितनी है 4 ले ली, तो 12 × 4 = 48। तो सीधी हमारे पास L और B की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर तो सीधी हमारे पास लेंथ आ जाएगी 12 और ब्रेड्थ आ गई 2। अगर मैं करता तो सीधा करता। अब देखो तुम अगर बेसिक तक करो तो मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ, एक सेकंड। इसने दे रखी है लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 14 और लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखी है 48 है ना। बेसिक तक करो तो देखो प्लस है और प्रोडक्ट है, क्या है प्लस है प्रोडक्ट है। तो हमारे पास एक फार्मूला आया करता पहले, याद हो तुमने 10th में, a + b का स्क्वायर क्या करता है a² + b² + के 2ab है ना। तो a L + b का स्क्वायर क्या होगा L² + के b² + के 2lb। L + b कितना दे रखा है 14 का स्क्वायर और L² + b² और 2lb कितना दे रखा है 48, तो इसका वैल्यू 48 है। 14 का स्क्वायर 196, L² + b², 2 × 16, 1 2 × 8, 1 9, L² + b² कितना हो गया 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ रखा। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या था, फार्मूले याद होने चाहिए जब, ये तो कह रहा हूँ मैं। रेक्टेंगल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पूछ रखा है, ये L है ये भी है। कुकर निकाला करते ये होया करता ना डायगोनल रेक्टेंगल का, और इसने हम कुकर निकाला करते डी ने निकाला करते हम पाइथागोरस था L का स्क्वायर + b का स्क्वायर, ये था ना। और ये कितने रखा L² + b² कितना है 100। अगर हम इसका अंडर कर दें तो ये क्या आ गया डायगोनल आ गया ना, डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो ये इसका आंसर है 10 मीटर। देखो भाई नोमा क्वेश्चन देखो, डायमीटर दे रखा है एक टोए व्हील की हुआ पहिए का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, पहिया किया हुआ सर्कल हुआ, इसका डायमीटर दे रखा है, ये पूरा डायमीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दे रखे, और ये डायमीटर किया हुआ है 2r हुआ है ना। तो रेडियस कितनी होगी डायमीटर का आधा, तो रेडियस कितनी होगी 7, या भी कितनी होगी 7, मतलब रेडियस आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर है ना। अब देखो इसने पूछ रहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 15 रेवोल्यूशन के बाद चक्कर। इसने पूछ रखा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवलर है ना, जो मतलब घूमना है, जो एक चक्कर हो गया ना, उसने पूछ रखा है कि 15 चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। बस समझ गया ना सवाल।
और एक चक्कर कवर करेंगे तो कौन सा फार्मूला आ गया। अच्छा, सरकमफ्रेंस क्या हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, मतलब परिमाप क्या होता है, परिमाप 2πr होती है, याद रखियो। ठीक है, ये फार्मूला है 2πr, बताया था ना मैंने पीछे कि एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, उसका सरकमफ्रेंस 2πr होती है, तो ये एक चक्कर क्या होगा 2πr होगी। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, यह तो ये पता होगा। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई मतलब एक चक्कर घूमने में वो 44 सेंटीमीटर कवर करा है। तो इसने पूछ रखी कि 15 रिवोल्यूशन काटने भाई, 15 चक्कर काटने, तो 15 चक्कर में कितने करेगा, 15 × 44, ये सोल्व कर लो, ये उत्तर आ जाएगा 15 चौक 60, सोल्व कर लो 666 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। समझ गए। 10वें क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक ए है, एक सर्कुलर पाथ है, इसने क्या रखा है कि कोई भी बंदा है, ए है, कोई भी ए बंदा है, वो राउंड करता है 8 टाइम्स 40 मिनट में, मतलब 8 बार घूम जा 40 मिनट में। अगर जो उसका डायमीटर है ना, अगर ये डायमीटर है, ये और बड़ा बंदा 10 गुना कर दिया, मतलब इतना कर दिया ये, तो उस वही आदमी द्वारा सेम पाथ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये देखो, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा था, 1 मिनट में चक्कर काटने में कितना टाइम लगा था, 2πr फार्मूला पढ़ा था हमने, है ना। और तो 8 बटे चक्कर टाइम में कितना होगा, 8 बटे 40 मिनट में कितना होगा, 2πr इंटू में 8 बटे में 40, है ना। और फिर इसने क्या रखा है कि अगर डायमीटर हमने 10 गुना बढ़ा दिया, अच्छा भाई, अगर हमने डायमीटर 10 गुना बढ़ा दिया तो सेम कितना हो गया, 2πr में 10, तो एक चक्कर का हो गया, तो 10 गुना बढ़ा दिया तो क्या हो गया, सरकमफ्रेंस का 10 गुना हो गया। अच्छा, तो फिर इसने पूछ रहा है कि सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो अब देखो, यो है ना, ये 2πr × 10, इसका बटे में यही कर दो, सेम किलोमीटर 2πr इंटू में 8 बटे में 40 लेते हैं, तो ये ऊपर ही चला गया 8 बटे 40, तो सोल्व कर लो, पाई द पाई कटेगा, 2πr द 2π कटा, 10 बटे 50 उत्तर आ गया, 50 मिनट आ, तो 50 मिनट टाइम लगा है इसने। समझ गए, ये उत्तर आ गया। देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 11वां क्वेश्चन देखो, इसने क्या रखा कि एरिया ABC एक ट्रायंगल है। अच्छा भाई, हमने ABC एक ट्रायंगल मान लिया, ये लिख लिया, अभी ABC ट्रायंगल बोल दिया। अच्छा, फिर इसने बोला बेस AB है, तो अच्छा, तो बेस AB बोल रखा है, सॉरी, इसने ये AB हो गया, ये बेस हो गया, है ना, ये C ऊपर वाला हो गया। फिर इसने बोला है कि D एक पॉइंट है AB पे, जो AB 5 के, अच्छा D एक पॉइंट है AB का, अच्छा ये यहाँ से मिला ले, एक पॉइंट है। इसने बोला है कि AB की वैल्यू 5 है, तो यह वह है ना, टोटल वैल्यू यह कितनी है, 5 दे रखी है इसने, और DB की वैल्यू 3 है, तो यह 3 है। अगर यह पूरी 5 है या 3 है, तो यह कितनी होगी, 2 होगी ना, या 2 होगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ADC और ABC, इसने पूछ रखा है कि भाई एरिया है, एरिया ऑफ ADC बटे में एरिया ऑफ ABC का क्या होगा, समझ जाओ। अब देखो, इसने पूछ रखा है एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ ABC का रेशियो पूछ रखा है ना। अब देखो, अब एक बात याद रखो, जो एरिया हुआ है ना, एरिया रेशियो पूछ ले, तो वो साइड का बटे साइड का स्क्वायर हुआ है। ये भी ने पूछ रखा है कि एरिया ऑफ ADC, अब हाइट तो दोनों की सेम है, अगर हाइट सेम है तो एरिया किस पर डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा, बस किस पे, बेस पे डिपेंड करेगा। तो एरिया ऑफ ADC की क्या होगा, साइड कितनी होगी, AD हो गया ना, इस पर डिपेंड करेगा। और एरिया ऑफ ABC की तो पूरा AB हो गया, तो क्या हो गया, पूरा AB, इसका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ है, ये फार्मूला हुआ है, मतलब साइड का स्क्वायर होगा एरिया, समझे। और AD की वैल्यू कितनी है, 2, और AB की वैल्यू कितनी है, पूरी 5, तो कितना हो गया रेशो, 2 दूनी 4, 5 5 25, तो 4 बटे 25 क्या आ गया, उत्तर आ गया, ये आ गया D। अब देखो भाई 12वां, अगर एरिया है ट्रायंगल का वो 1176 मीटर स्क्वायर है, और बेस का और एल्टीट्यूड का रेशो दे देगा 3/4। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, ये क्या हुआ है, ये हुआ है बेस, या क्या हुआ है, यह हुआ है हाइट,
ठीक है, जिसने हम एल्टीट्यूड भी बोलता, ठीक है। और ये क्या हुआ है, ये दोनों क्या हैं, हाइपोटेन्यूस, समझ गए। अब इसने देखो ये था बेसिक, और इसका अगर एरिया पूछ लेना ट्रायंगल का हमेशा, तो क्या हुआ है 1/2 बेस गुना में हाइट, ये था फार्मूला। बेस होना चाहिए और हाइट हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। अब देखो ये है, इसने दे रखा है बेस और एल्टीट्यूड का, बेस और एल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा है 3:4, है ना। तो बेस हमने 3x मान लिया, एल्टीट्यूड हमने 4x मान लिया है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 176 दे रखा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट है ना। तो b कितना है 3x और h कितना 4x और 176, तो काट दो, 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6x का स्क्वायर 176 x स्क्वायर, 6 दूनी 12। तो इसने सोल्व कर लो, यहाँ तक क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आ गई ना, इसने एल्टीट्यूड पूछ रखा है, एल्टीट्यूड की कितना 4x है ना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू में पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 12वां, समझ के। तो अब देखो 13वां, देखो भाई 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये है 13वां क्वेश्चन। इसने बोल रखा है कि अगर सरकमफ्रेंस है सर्कल की, वो बढ़ गई इंक्रीज होगी 4 पाई तक, कितनी होगी 8 पाई। तो एरिया में कितना चेंज आया, डबल होगी, ट्रिपल होगी, 4 गुना होगी, क्वाड्रिपल होगा 4 गुना, या आधी होगी। अब देखिए हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बढ़ गया ना। अब देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस क्या होती है। ये कोई सर्कल हो गया, अब देखो ये है ना, ये जो एरिया है यही क्या होती है, यही सरकमफ्रेंस है। एक चक्कर क्या होता है, यही सरकमफ्रेंस है। और हमने पढ़ा था सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr होती है, बस यही बढ़ी है। अब देखो क्वेश्चन ये मैंने बताया था, इसने कहा कि पहले कितनी थी, मतलब ओल्ड वाला सर्कल की कितनी थी सरकमफ्रेंस 4 पाई थी। अच्छा 2πr कितनी थी ओल्ड वाले की 4 पाई थी। अच्छा तो हमने एरिया निकालना, तो यहाँ था आर की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई बाई 2 पाई, 2 दूनी 4, तो रेडियस कितनी आएगी 2। अच्छा और इसका फिर स्केयर कितना मतलब एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा ओल्ड वाला का, मतलब जिसकी 4 पाई थी यही। तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्केयर होया करा ना, एरिया पाई आर स्केयर होया करा, सॉरी एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्केयर। आर की वैल्यू कितनी है 2 का स्केयर, तो 4 पाई आ गई ना। ओल्ड वाले सर्कल का एरिया कितना आ गया, क्या कितना आ गया भाई 4 पाई। अच्छा ये देखो और फिर 4 पाई थी कितनी होगी थी सरकमफ्रेंस 8 पाई होगी थी, ये लिख रखी है। तो नए जो नया सर्कल है उसके कितनी, एक चक्कर की कितनी हुआ है सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर, और उसकी कितनी दे रखी है 8 पाई होगी। तो यहाँ तक रेडियस कितनी आ गई 2 चौक 8, रेडियस आ गई 4, है ना। और इसका न्यू आड़ा का सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 पाई। तो नए वाले सर्कल का एरिया कितना आ गया 16 पाई, और पुराने वाले सर्कल का कितना आ गया था 4 पाई। तो यार इसका कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया ना, 4 चौक 16, यही पूछ रखा था। और 4 गुना ने इंग्लिश में क्या करा है क्वाड्रुपल्स बोलते हैं, है ना। देखो ये लिख रखे है क्वाड्रुपल, तो इसका कितना आंसर आ गया सी आंसर आ गया। अब देखो भाई चौथा क्वेश्चन देखो, इसने क्या है कि देखो ये आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन, ये था परसेंटेज में हमने पढ़ा था। देखिए इसको भूल जाओ, हमने देखो अगर कोई एक्स वैल्यू है x% है वो इंक्रीज हो रहा है, और कोई y% है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना। तो एक फार्मूला पढ़ा था हमने, जो प्लस खातर तो हम ना, जो प्लस खातर है उस खातर तो हमें इंक्रीज लगा देंगे, और माइनस खातर के लगा देंगे डिक्रीज लगा देंगे बस। ये देखो अगर परसेंटेज की बात आ ना परसेंटेज की, तो हमेशा ये फार्मूला लगा दियो x + y + x y/100, ये फार्मूला रट लो भाई। अगर था अगर नू कह दे भाई था कि शुरू में कोई वैल्यू है वो 20, पहले तो 20% इंक्रीज हो रही है, बात रखियो। अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या लगाओगे प्लस है, और फिर कह दिया कि 30% इंक्रीज हो रही है तो 30% इंक्रीज,
फिर पूछेगा कितना चेंज पे आया परसेंटेज। तो फार्मूला क्या हुआ है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्या है, एक्स कितना है 20 है, प्लस है ना तो प्लस ही लगाओगे यहाँ, ठीक है। और वाई कितना है 30 है, और फिर एक्स वाई कितना है मल्टीप्लाई 20 गुना में 30 बाई 100। तो कितना गया 30 20 50, 3 दूनी 6, 600 हो गया। तो 100 छिक 600, तो 56% स्टेटल चेंज हो गया। अगर नु क्या देता रहता है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस, अगर 30% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज खातर के लगा देंगे माइनस, और सेम कितना परसेंट चेंज पूछ रहा था तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई सेम फार्मूला पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी है प्लस का 20, और वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 30। ये बात याद रखो, डिक्रीज हो गया तो माइनस लग जाएगा यहाँ, और प्लस के एक्स वाई है ना, एक्स वाई ये एक्स है ये वाई है, तो इनका मल्टीपल कितना हो गया माइनस के 600 हो गया ना। तो 30 20 प्लस में तो माइनस 30 गया, कितना आ गया माइनस के 10, और 100 छिक 600, तो क्या हो गया माइनस के 16 आ गया ना, मतलब 16% डिक्रीज हो गया। ठीक है, समझ गए ना कंसेप्ट। ये देखो ये कंसेप्ट था भाई, ये याद रखियो। 14 क्वेश्चन में सेम यही बात लग रखी है। इसने क्या रखा है, लेंथ है रेक्टेंगल की वो 25% इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब प्लस, ठीक है। अब क्या रखा है इसने, विड्थ है ना, विड्थ क्या है ब्रेड्थ तो है, अगर ब्रेड्थ है ना वो 20% डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब माइनस हो गया, समझ गए। इसने एरिया पूछ रखा, मतलब एरिया मतलब टोटल चेंज पूछ रखा, मतलब पूरा परसेंटेज चेंज पूछ रखा है इसने। वही फार्मूला फिर यही वाला कितना क्या फार्मूला एक्स प्लस वाई बाई 100, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स यहाँ एल है और वाई क्या है बी है, समझ के। तो एल की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 25, ये प्लस है इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ 25 प्लस ही आएगा है, और y कितना हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -20, तो यहाँ -20 आएगा। और एक्स वाई कितना है 25 और -20, 25 माइनस के 20 और बटे में 100 है ना। 25 में तो 20 गया 5, और 25 दूनी 50, 500 हो गया ना यो, 500 हो गया यो, और 100 पंजे 500, तो ये माइनस का 5 आएगा। तो 5 में तो 5 गया 0, मतलब क्या हो गया कोई चेंज नहीं आया, इसमें क्या आ गया नो चेंज है ना। तो क्या आ गया ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड, चौथा का सी। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन देखो। इसने दे रखा है कि डायगोनल दे रखे रोम्बस के 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। रोम्बस हमने पढ़ा था ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये होता है रोम्बस है ना। वो रोम्बस की क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती हैं, अगर ये ए है तो ये ए है तो ये भी ए है। इसने दो डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 32 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, यह वैल्यू दे रखी है 32 और यह दे रखी है 24 है ना। तो ये टोटल कितनी है 32, और यह कितनी है टोटल कितनी है 24। अच्छा, और हमें पता है कि रोम्बस इक्वल साइड को इक्वल भागों में डिवाइड करता है। अगर ये बीच का सेंटर हमने ओ मान लिया और ये ए बी सी डी है, तो हमें पता है जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर होता है, और जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर होता है। मतलब हम ये सेम यहाँ खींच ली हमने, ठीक है, ये सेम यहाँ खींच ली, मतलब ये पूरी कितनी है 32 है ना। तो ये इक्वल, ये ओ ए और ओ सी बराबर है, और ये टोटल कितने हैं 32, तो ये 16 होगी, और ये बी क्या होगी 16 होगी। और ये बी थी ये डी थी है ना। ये टोटल कितनी थी 24 थी ना, और ये इक्वल भागों में डिवाइड करती है, मतलब ओ बी बराबर है ओ डी का, और ये पूरी 24 है तो ये कितनी होगी 12 होगी। और हम तब पूछ रखा है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछ रखा है। पहले इन्हों देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 गुना साइड का, ये सारी क्या है बराबर साइड होती है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए है तो हम पेरीमीटर रोम्बस निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछ रखा। तो हम ये कुकर निकाल लेंगे, ये पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कुकर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कुकर निकालेंगे, ये साइड कुकर निकालेंगे। हमने पता है कि या क्या दे रखी है, या 12 दे रखी है या 16 दे रखी है। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 16 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर है ना। तो ये क्योंकि देखो
यो है ना, यो 90 डिग्री पर काट 90 डिग्री पर डिवाइड कर रहा है ना रोम्बस, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। मतलब इस यो हमने निकाल के यहाँ रख लिया, देखो खोल कर बताऊँगा। ये ऐसा हो गया, ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया है ना। ये 12 दे रखी है, या 12 रख ली और या 16 रख ली, या पूछ रखी है हमसे, ये क्या है, यह पूछ रखी है। तो ये क्या होगी, साइड होगी 16 का स्केयर प्लस के 12 का स्केयर। 16 का स्केयर कितना होता है 256, और 12 का स्केयर 144। तो कितना आ गया यो 6 4 10, 1 4 5 10, 1 2 2 4 4। तो साइड कितनी आ गई, और 400 का कितना है 20। तो रोम्बस की साइड कितनी आ गई 20 आ गई, है ना। और रोम्बस की साइड क्या होगी 20 आ गई। और पूछ क्या रखा, पूछ क्या रखा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है 4a होता है, साइड का 4 गुना, और a की वैल्यू कितनी है 20, तो 80 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया 15वां का ए। समझ गए। अब देखो भाई 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसने क्या रखा है कि दो स्केयर हैं, एक स्केयर का नाम है ए और दूसरा स्केयर का नाम है बी, ठीक है। इसने पूछ रखा है कि डायगोनल है स्केयर ए का, उसकी साइड डायगोनल है ए प्लस बी, ठीक है। और इसका एरिया कितना होगा, एरिया क्या अगर है डायगोनल का हाफ है अगर, समझ गए। साइड क्या अगर डायगोनल का हाफ अगर, और डी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी, है ना। और तो एरिया क्या होगा स्केयर ए का डायगोनल का एरिया साइड का स्केयर होगा ना, तो यह साइड है, साइड का स्केयर कितना हो गया ए प्लस √2 का स्केयर, तो ए प्लस बी बाई 2 हो गया। समझ गए। अब इसने बोल रखा है, ये देखो बात समझो, इसने क्या रखा है कि डायगोनल ऑफ स्केयर है ना, वो डायगोनल ऑफ स्केयर हुज एरिया इज ट्वाइस एरिया ऑफ बी। अच्छा सॉरी, इसका स्केयर कितना होगा, इसका स्केयर कितना होगा ए प्लस बी का स्केयर, और √2 का स्केयर कर जाएगा, तो कितना आ गया 2 आ गया। ये क्या आ गया एरिया स्केयर आ गया ए का, ठीक है। अब इसने क्या रखा है कि जो बी है ना वो 2 गुना है एरिया ऑफ स्केयर ए का, ठीक है। एरिया ऑफ स्केयर ए कितना हुआ है ए प्लस बी का, ये तो हो गया स्केयर और बटे में 2, तो 2 घट गया, तो एरिया ऑफ कितना आ गया यो ए प्लस बी का स्केयर आ गया। समझ गए। तो ये कितना आ गया एरिया ऑफ स्केयर बी की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस बी का होल स्केयर आ गया, ए प्लस बी का होल स्केयर आ गया। और एरिया क्या है तो साइड कितनी आ गई बी की ए प्लस बी आ गई, और डायगोनल पूछ रखा, डायगोनल क्या हुआ है √2 ए हुआ है ना, और ए की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी, तो √2 ए प्लस बी उत्तर आ गया इसका, कितना सा आ गया डी। समझ गए। और इस क्वेश्चन में तुम छोड़ भी इसको सोल्वाना, दिल्ली पुलिस वाले छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो भाई 17 क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है। इसने लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की 12 मीटर, और ब्रेड्थ दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया सो दैट इट्स रेक्टेंगल। अच्छा, इसने बताऊँ क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है डायगोनल पूछ रखा है, क्या का स्क्वायर का, मतलब रेक्टेंगल की तो लेंथ ब्रेड्थ दे दी, उन्होंने कह दिया जो एरिया है ना रेक्टेंगल का वो स्क्वायर का एरिया का बराबर है। समझ गए। मतलब पहले आप क्या करेंगे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसी एरिया ना स्क्वायर के एरिया के बराबर पुट कर देंगे, और फिर अगर साइड आ गई स्क्वायर की तो डायगोनल आ जाएगा। समझे ना स्टेप। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना था लेंथ इंटू ब्रेड्थ था ना 12 पंजे 60, और यो किसके बराबर दे रखा है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है वो अगर ए स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी √60 होगी। समझ गए।